2024 में अगर किसी फिल्म ने बॉलीवुड की इज्जत लुटने से बचा ली है तो वो है सिर्फ एक नाम, स्त्री पार्ट 2। फिल्म ने इतना पैसा बनाया किसी ने सपने में नहीं सोचा था। हर कोई क्रेडिट के लिए लड़ रहा था, कोई श्रद्धा कपूर स्टारडम तो कोई राजकुमार राव का हक मांग रहा था, बट असली मास्टरमाइंड फिल्म के मेकर्स निकले। मैड डॉग फिल्म्स, भाई इनकी प्लानिंग हॉलीवुड लेवल की होती है, इसीलिए स्त्री 2 के क्लाइमेक्स में जिस तरीके से अपनी यूनिवर्स को तैयार किया इन्होंने, हर कोई चौंक गया। वरुण धवन का भेड़िया कैमियो करा के श्रद्धा कपूर का नाम छुपाना और फिर अचानक से अक्षय कुमार का मेन विलन बन जाना, एक फिल्म में इतना सब कुछ, बाप रे बाप। और अब अगले 4 सालों का कैलेंडर रिलीज किया गया है जो सिर्फ इस हॉरर यूनिवर्स की टाइमलाइन को उसके अंजाम तक पहुंचा देगा। पूरा रोड मैप तैयार है सर। 8 फिल्म्स का अनाउंसमेंट कर दिया है मैड डॉग प्रोडक्शन ने, जो धीरे धीरे 2028 तक रिलीज होके हॉरर यूनिवर्स को उसके दी एंड तक लेकर जाएंगी। देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंस आ गया इन लोगों के अंदर स्त्री 2 की सक्सेस के बाद कि अभी से अगले 4 सालों के लिए डेट्स को ब्लॉक कर दिया है। यही तो चाहिए। तो यार शुरुआत एक बैड न्यूज से करेंगे। भेड़िया पार्ट 2 फिल्म जो 2025 में आने वाली थी वो खिसक गई है उसके अगले साल 2026 में। वरुण धवन का कमबैक बेबी जॉन में हो गया फेल, लेकिन भेड़िया 2 एक ऐसी फिल्म है जिसका सक्सेस 110% गारंटीड है, क्योंकि माल रीमेक नहीं 100% ओरिजिनल है। लेकिन कमाल की बात यह है 2025 में मैड डॉग के 2 नए कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में एंट्री मारने वाले हैं। पहले तो आयुष्मान खुराना, जिनके बारे में सब जानते हैं। वेम्पायर बन के बाला भैया थामा के अंदर एंट्री मारेंगे, जिनका अनाउंसमेंट बड़े गजब के म्यूजिक के साथ हुआ था। रश्मिका से लव स्टोरी बवाल कर देगी। वेम्पायर वाली कहानी है जिसका सैंपल हॉलीवुड में ट्वाइलाइट नाम से देखा होगा आपने, बट मजे की बात यह है वेम्पायर और भेड़िया जानी दुश्मन होते हैं। जो दूसरी फिल्म आने वाली है 2025 के एकदम लास्ट आखिरी दिन 31 दिसंबर को, उसका टाइटल रखे हैं शक्तिशालिनी, माने एक और फीमेल भूतनी का इंट्रोडक्शन। इस फिल्म को जहां तक मुझे लगता है लीड करेंगी कियारा आडवाणी, जो हॉरर यूनिवर्स में घुसकर जानवी कपूर की रूही वाला कैरेक्टर एक नए नाम से प्रेजेंट करेंगी। जितना मुझे खबर है ये कैरेक्टर पॉजिटिव शेड में ही दिखाएंगे, माने विलन से लड़ने वाली हीरोइन है ये, जिनके पास कुछ अतरंगी सुपर पावर्स होंगी। बट असली गेम शुरू होगा 2026 में भेड़िया के कमबैक के साथ, जिसमें आयुष्मान खुराना के साथ उनकी दुश्मनी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। मजे की बात यह है, अभी से बता रही हूँ आपको, इस फिल्म में पहली बार ऐसा होगा जब श्रद्धा कपूर कैमियो करेंगी और भेड़िया या फिर वेम्पायर किसी एक का साइड लेंगी। और इसके तुरंत बाद श्रद्धा से पंगा लेने हॉरर यूनिवर्स में एंट्री होगी आलिया भट्ट की। ये लड़ाई थोड़ी पर्सनल सी क्यों लग रही है मुझे। फिल्म का नाम होगा चामुंडा, जो 2026 के एंड में 4 दिसंबर को थिएटर्स में आएगी और शायद बॉलीवुड को फिर से स्त्री 2 जैसा सक्सेस दिलाएगी। मजे की बात यह है चामुंडा में आलिया भट्ट का कैरेक्टर श्रद्धा कपूर का राइवल बताया जा रहा है, वो पुरानी वाली स्त्री की जानी दुश्मन है ये। और ये चामुंडा जो फिल्म का नाम है ना, वो एक्चुअली में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम हो सकता है, जिसको स्त्री 2 में थोड़ा सीक्रेट रखा गया था। आलिया भट्ट वाला कैरेक्टर चामुंडा को ढूंढते हुए हॉरर यूनिवर्स में शामिल होगा और पूरे खेल को बदल के रख देगा। इसीलिए तुरंत इसकी अगली फिल्म होगी स्त्री पार्ट 3, जिसमें फाइनली हमें आलिया वर्सेस श्रद्धा का फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। भैया पैसों की बारिश नहीं, सुनामी आने वाली है। असली खेल इस बात का होगा कि आलिया और श्रद्धा में हीरो कौन है, विलन कौन है, क्योंकि स्त्री सबकी फेवरेट जरूर है, बट असलियत में डायन है या फरिश्ता कोई नहीं जानता। इस बात का सही फैसला करेगी हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म महामुंजिया, जो 2027 को खत्म करेगी 24 दिसंबर को, जब मुंजिया को फाइनली उसकी मुन्नी मिल जाएगी। और ये मुन्नी कौन है शायद काफी लोग गैस कर लिए होंगे, आलिया भट्ट, जिनका कोई तो कनेक्शन हो सकता है मुंजिया के साथ, जिनकी मदद करने स्त्री 3 में वो जरूर दर्शन देगा। अब चूंकि मुंजिया एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह दिखाया था पार्ट 1 में, तो वो श्रद्धा वर्सेस आलिया में जिसकी साइड लेगा वो कैरेक्टर अपने आप विलन कैटेगरी में चला जाएगा। मुंजिया का कनेक्शन भेड़िया के साथ भी है। अगर ध्यान हो तो पोस्ट क्रेडिट में वरुण धवन का छोटा सा सीन डाला था जिससे मुंजिया चिढ़-सा गया था। अब आता है 2028, हॉरर यूनिवर्स के लिए सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट साल, जब फाइनली इस यूनिवर्स का एंड शुरू होगा, जो 2 पार्ट्स में खत्म होगा। पहला महायुद्ध 11 अगस्त और इसके तुरंत 2 महीने बाद दूसरा महायुद्ध। देख रहे हो कितना दिमाग लगा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में सिर्फ 60 दिन का गैप। वाओ। और यहीं पे एंट्री होगी द लेजेंड अक्षय कुमार की, जो इस पूरे यूनिवर्स का थैनोस बनके डायन, चुड़ैल, वेम्पायर, भेड़िया सबका गणित बदल के रख देंगे। पहला महायुद्ध जो 2028 में आएगा, उसके अंदर तैयार रहिए। स्त्री माने श्रद्धा की टीम बुरी तरह हारने वाली है और अक्षय प्लस आलिया की जोड़ी जीतने वाली है। थोड़ा सा एवेंजर्स वाला फील आ रहा होगा ना। पार्ट 1 में थैनोस ने सबको धूल चटा दी थी और पार्ट 2 में बेचारा खुद जमीन पे धड़ाम गिर गया था। कुछ वैसा ही होगा महायुद्ध पार्ट 2 में, जब अपने देसी एवेंजर्स वापस कमबैक करेंगे। इस बार आपस में लड़के नहीं, साथ मिलके अक्षय से भिड़ेंगे।
एक बात कंफर्म है, आलिया वर्सेस श्रद्धा वर्सेस अक्षय की इस लड़ाई में आयुष्मान, वरुण, क्यारा और मुंजिया का रोल बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कोई ना कोई अपनी साइड जरूर बदलेगा, माने धोखा। बॉस, मुझे नहीं लगता इस तरीके की क्लियर और कॉन्फिडेंट प्लानिंग आज तक किसी ने बॉलीवुड के अंदर सोची होगी। सल्यूट है बॉस मैड डॉग वालों को। 8 फिल्म जो आ रही है, कम से कम वो 4-5 हजार करोड़ का बिजनेस ला के देंगी। और नोटिस किया, किसी खान और मेल कपूर के सरनेम के बिना ये काम होगा। माने मैड डॉग सिर्फ पैसा नहीं बना रहा, बॉलीवुड को दिखा रहा है बिना किसी बड़े स्टार के भी सिर्फ कंटेंट के दम पर फिल्म को चलाया जा सकता है। क्लियरली मुझे बताओ, आप इस पूरे रोड मैप में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार करोगे? फिनाले की 2 मूवीज छोड़कर बताना अपना चॉइस। क्या बोलते हो, स्त्री 2 सिर्फ तुक्का था या फिर हॉरर कैटेगरी सबका बाप साबित होगी और मास सिनेमा को भी कमाई में पीछे छोड़ देगी? आप सोचो, मैं चली। टेक केयर, बाय बाय।